Morning students, welcome to the class. In today's worksheet number 19 for class 7, we are studying the topic exponents and power, which we started in the previous worksheets. All of you know that 4 into 4 is equal to 4 to the power 2. 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, that means 4 to the power 2. 4 to the power 3 means 4 multiply 4 multiply 4. 4 को 3 बार करना है, तो इसको हम बोलते हैं 4 to the power 2 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो आप ऐसे लिखेंगे. आपको कहा जाए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो आप ऐसे लिखेंगे. आपको ये कहा जाए कि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगा, एक्सपैंड करके आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है, आज हम कुछ रूल्स करने वाले हैं. वो आपको इनिशियली थोड़े मुश्किल लग सकते हैं कि क्या मैडम समझा रही हैं, आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ आया, पर एक्चुअली आपको समझ तो आएगा. जैसे जैसे मैं रूल बताऊंगी आप देखना आपको वो चीज़ समझ आई. बात होती है कि उसको दिमाग में रखने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा. तो इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, मोटिवेट करने के लिए, कि बच्चों जब हमने ABCD पढ़ी थी तो E और F अल्फ़ाबेट पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी. बहुत बार पेरेंट्स से डांट पड़ती थी, तुम्हें E और F में डिफरेंस नहीं पता चलता था, कौन सा E है कौन सा F है ना. F ऐसे लिखते हैं, G ऐसे लिखते हैं, ये नहीं आता था. उसमें कितना टाइम लगा था, मुश्किल लगता था ना. पर आज ये कितना आसान लगता है क्योंकि अब वो तुम्हें दिमाग में एब्जॉर्ब हो गया है. पूरे 26 अल्फ़ाबेट से देखकर अब आप पूरी स्टडीज़ कर पाते हो, सब तरह के लेक्चर्स को रीड कर पाते हो, है ना. तो इसी तरीके से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर उसको 3-4 बार जब सुनोगे ना माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो चीज़ तुमको आराम से आने लगेगी. ठीक है, तो तुम थोड़ा सा फोकस अपना एकदम कर लो, कंसंट्रेट कर लो अपने आप को. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, शुरू करें. अब देखिए, अगर आप 4 to the power 2 और 4 to the power 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हुआ 4 to the power 2 का मतलब हुआ 4 के 2 नंबर्स, और 4 to the power 3 का मतलब हुआ 4 के 3 नंबर्स. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 4 to the power 5. तो ये तुम्हारा एक रूल है. कैसे? अगर a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, a और a क्या है, दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं. a आर नॉन ज़ीरो नंबर्स, दे आर सेम बेस एंड मल्टीप्लाइड. सो उसको मैं आज के बाद क्या बोलूँगी, नॉन ज़ीरो. तो तुम ध्यान रखना, सभी जो चीज़ें डिफाइंड है वो सब नॉन ज़ीरो इंटीजर a के लिए है, वेयर m n n आर होल नंबर्स. m और n तुम्हारे होल नंबर्स है. ठीक है, इसके लिए रूल्स डिफाइंड है. तो आप बोलेंगे सेम बेस मल्टीप्लाइड. दोनों सेम बेस है, a और a दोनों का बेस सेम है a, और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी. ऐसे याद करिए, मल्टीप्लाइंग पावर सेम बेस. तो अब यहाँ पे 4 और 4 दोनों सेम बेस है, तो इनकी पावर्स ऐड होंगे 2 + 3 4 to the power 5. यहाँ पर कई बार मिस्टेक होती है. जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि 10 × 10 to the power सॉल्व करो 11, तो इसका आंसर आना चाहिए 10 to the power 12, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है. दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में, तो पावर्स ऐड होंगी, यानी 1 + 11 12 होना चाहिए. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको 100 to the power 11 कर देते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते. ये नहीं करना, बेस को मल्टीप्लाई नहीं करना, बेस ऐसे ही आएगा. ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक ये होती है. दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है 2 to the power 6 + 2 to the power 3, तो तुम उसको देखते हो कि सेम बेस पावर्स को ऐड करें और ऐसे कर देते हो. ये भी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? सेम बेस है लेकिन बीच में प्लस का सिंबल नहीं होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए इस रूल के लिए. समझ गए? ये 2 गलतियां आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है ये तुम्हारा सेम बेस और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो. सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, तो पावर्स को ऐड करना है. ठीक है, इसी तरीके से अगर सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड का सिंबल है, तब हम क्या करेंगे? जैसे ही ये दोनों सेम बेस है और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो हम पावर्स को माइनस करेंगे. तो 4 - 2 आपके पास आ जाएगा 2, 3 to the power 2 आंसर आएगा. इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हो 3 to the power 4 को, तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 to the power 2 को 3 × 3. तो आप देख लो नीचे वाले 2 3 ऊपर वाले 2 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2, ये 3 आ जाएंगे. सो 3 to the power 2 आएगा. सो आपके पास सेकेंड रूल क्या आया? फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a where m n n are whole numbers and m is greater than n, so a to the power m divide a to the power n. बेस सेम, बीच में डिवाइड का निशान, पावर्स को माइनस करेंगे. क्लियर हो गया? 2 रूल्स हो गए क्लियर. अच्छा,
अब एक रूल और है, देखिए थर्ड रूल। अगर आपके पास एक नंबर है, उसकी पावर है और फिर पावर है, यानी कोई एक बेस दे रखा है, उस पर पावर दे रखी है, तो हम बोलेंगे एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट या पावर पर पावर। जैसे ही है 2 to the power 3 2 to the power 2 2 to the power 3 2 2 to the power 3 पावर 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर पावर पर पावर होगी तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 into 2 6। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसका मतलब है 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 3, सेम बेस है तो पावर 7 होगी। तो आप इस रूल को ऐसे लिखेंगे, पावर ऑफ अ पावर में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने एक क्वेश्चन पोज किया जा रहा है, उसके बाद हम थर्ड रूल पर चलेंगे, फोर्थ रूल पर। 3 रूल हम कर चुके। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? अब आप इसको सॉल्व करोगे। 5 to the power 2 का मतलब हुआ 25। 25 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 75, है ना। ये होगा 25 इंटू 3 75। और इसको करोगे, ये तुम्हारा हुआ पावर पर पावर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 to the power 6। और 5 to the power 6 का कितना बड़ा नंबर आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 5 6। तो यही तुम्हारा बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। आप देख रहे हो, विच इज़ मच मच बिगर देन 75। सो विच नंबर इज़ ग्रेटर? 5 to the power 2 to the power 3, दिस नंबर इज़ ग्रेटर। सो हम क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम, अगर बेस डिफरेंट हो, अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस किए थे उसमें बेस सेम थे और बीच में एक जगह डिवाइड था, एक जगह मल्टीप्लाई था। ठीक है, अब की बार आपके पास बेस अलग है बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो क्या करेंगे, दोनों जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम एक्सपोनेंट उसके ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करा हुआ है कि 2 to the power 3 को ऐसे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 to the power 3 to the power 3 को हम लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 2 को 3 के साथ मैच कर दिया, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ। इस तरीके से आपके पास 6 6 6 आ गया और 6 की पावर 3 आ गया। इससे आपसे एक रूल डिफाइन होता है कि जब ऐसे हों दो नंबर्स एक्सपोनेंट्स सेम है, बेस अलग है, तो इन बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर देते हैं। वो कहते हैं दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, ये दिस 36 सेम, एक्सपोनेंट दोनों का सेम है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमारा एक और रूल बन जाता है कि जब आपके बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी सेम है लेकिन अब डिवीजन है, तो यानी कि दोनों के बेस अलग हैं, एक्सपोनेंट सेम और डिवीजन है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करो और एक्सपोनेंट सेम लगा, तो जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था सेम एक्सपोनेंट, हाँ, तो ए और बी को डिवाइड करो और सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों रूल एक जैसे हैं। डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया सेम एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपके सारे रूल्स हो गए। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इज़ इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट अगर 0 रेज कर दिया तो इट इज़ इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल होगा, यानी 2 to the power 0 एक्सपोनेंट, 2 रेज टू द एक्सपोनेंट 0, 2 to the power 0, 3 to the power 0, 4 to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो ये 1 + 1 + 1 3 आंसर आ गया। तो इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे इतना बड़ा नंबर अगर हम दे देंगे और बोलेंगे बच्चों सॉल्व करो, तो उनको अजीब लगता है कि 100 को हम 1 के इक्वल कैसे लिखें, वो एकदम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये माइंड में होता नहीं। कितना ही बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये पावर में है। ठीक है, जैसे 100 इंटू 0 मैं आपको दूं तो वो आपका 0 होगा। ठीक है, लेकिन 100 टू द पावर 0 दूं तो वो 1 होगा। ये दो चीज़ों में मतलब समझे हो ना, एक्सपोनेंट्स में है ये अभी जो चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये 0 है जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, और ये पावर ऊपर है, ये है ना। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो पावर है इसको ऐसे लिखना है, उसको इसके साथ नीचे नहीं लिख देना, इसको 1000 जैसा ऐसा नहीं बना देना। ओके, लिखने में आपको ध्यान रखना है, समझ गए? चलो अब आगे चलें। अच्छा, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सारे रूल्स हम कर चुके। रूल्स आपके लिए हेल्पिंग के लिए हमने ऊपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और फिर हम इसको सॉल्व करें। और आज की वर्कशीट के बाद अब तुमको ये ध्यान रखना है, सारे रूल्स आज लर्न कर लेने, नेक्स्ट वर्कशीट आने तक ये रूल्स लर्न कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये सेम बेस और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड, सेम बेस मल्टीप्लाई बीच में पावर ऐड, तो इसी तरह सेम बेस पावर्स विल बी एडेड, बीच में मल्टीप्लाई पावर्स ऐड,
तो आपका क्या बन जाएगा p टू द पावर 5। ठीक है, ऐसे सेम बेस और सेम बेस, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, तो पावर्स ऐड होंगी। तो 100 + 20 होके कितनी आ जाएंगी 100 + 20। आप बीच का स्टेप भी लिख सकते हो इसकी तरह, जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 2 और फिर लिख दोगे p टू द पावर 5। इसी तरह यहाँ पर -4 100 + 20 और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी लगा। अब आगे सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि आपके सेम बेस है लेकिन बीच में क्या निशान है, बीच में है डिवाइड। तो यहाँ पर दोनों के बेस सेम है 20, यहाँ पे बेस दोनों के सेम है 7, दोनों पे बेस सेम है लेकिन डिवाइड का निशान है। तो 15 - 13, 15 - 13 क्या होता है 2। आप पहले लिखोगे 15 - 13, फिर आप लिखोगे 20 टू द पावर 2 और यहाँ पर आप लिखोगे 7, 13 - 10, तो 7, 13 - 10 इज़ 3, 7 टू द पावर 3। हो गया क्लियर कि बेस सेम और बीच में डिवाइड तो पावर माइनस हो गई। हो गया याद? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर पे पावर। तो पावर पे पावर में मैंने क्या बताया था, दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 6 टू द पावर 2 × 10 20, 7 टू द पावर 50 × 2 100। तो 6 2 × 10 होगा आपका और 2 × 10 हो क्या आ जाएगा 6 टू द पावर 20। नेक्स्ट स्टेप में आप पहले लिखोगे 6 2 × 10, फिर आप लिखोगे 6 टू द पावर 20 आंसर, ऐसे लिखोगे। ठीक है, और इसके लिए क्या करोगे, 7 के लिए आप पहले लिखोगे 7 50 × 2 और फिर आ जाएगा 7 पावर 100। ठीक है, हमने क्या किया 50 और 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर 100 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हारे बेस अलग है पर पावर्स सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। बेस आपके अलग है और पावर सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पर पावर सेम लगा देते हैं। यहाँ पर दोनों के बेस अलग है और पावर सेम है, लेकिन डिवाइड है तो उनको डिवाइड कर देते हो, पावर सेम लगा देते हैं। तो इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और टी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 80। ऐसे लिख सकते हैं ना, ए और टी को मल्टीप्लाई करके 80 लिख सकते हैं ना, और पावर सेम लगा दी। इसी तरह -2 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 4 करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 टू द पावर 4, है ना। -2 और -3 दो माइनस के नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है 6 टू द पावर 4। समझ गए? ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवाइड वाला। यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय b और पावर 5। दोनों को डिवाइड किया और पावर सेम लगा दी। यहाँ भी दोनों को डिवाइड करेंगे, पावर सेम लगा देंगे। हो गया? राइट। तो आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास दोनों में सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होंगी। दोनों बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस होंगी। यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, m और n एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। यहाँ पे आपके एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। और पावर पे पावर हो, जैसे पावर पे पावर, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो a_m_n मल्टीप्लाई ऐसे हो गया। और यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई हो रहे एक्सपोनेंट्स सेम है और बेस अलग है, तो हम सेम एक्सपोनेंट ऐसे लिख देंगे ऊपर, दोनों को एक ही छाते में ले लेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और ऊपर सेम m लगा देंगे। ये तुम्हारे रूल्स हैं। ठीक है, इसको तैयार कर लो। जब आगे मिक्स्ड होके क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, उसको देख के उसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, सो आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आया तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन करते हैं, उसके लिए मिलेंगे। तब तक आप इनको तैयार रखना। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।